हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस रिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड में एनसीटी के ऑफिशियल नोटिस को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नोटिस बहुत तेज़ी से भी वायरल हो रहा है। कई चैनलों पे ये चल रहा है कि भाई एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को पूर्ण रूप से वैलिड माना है। तो इसको लेके हम पहले चल देंगे एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या नोटिस है, नोटिस की क्या सच्चाई है। चलिए पहले हम आपको ले चलते हैं एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर हम ले चलते हैं इस नोटिस को लेके क्या नोटिस है, क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर जो चल रहा है, ये नई नोटिस जारी हुई है। तो इसके यहाँ पर चलते हैं पहले लिंक पे। यहाँ पर आएंगे तो महत्वपूर्ण लिंक आप देखेंगे ना, यहाँ महत्वपूर्ण, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है। तो यहाँ लिखा ना एनआईओएस द्वारा संचालित डीएलएड कार्यक्रम की वैधता यथा, यहाँ क्लिक करें। तो हम चलिए उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा पीडीएफ है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये देखेंगे ये पीडीएफ है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर हम चलते हैं, देखेंगे यहाँ से आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं। एनसीटी के गूगल पे जाके सारे आप चेक कर सकते हैं। तो हम 1 मिनट पीडीएफ डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद हम आपको ये पीडीएफ दिखाते हैं कि कौन सी पीडीएफ जो कल से वायरल हो रही है। और इसमें बार बार कहा गया है कि एनसीटी ने एनआईएस को पूर्ण रूप से वैलिड माना है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सारी चीज़ें अपलोड हैं, तो वही हम ऑफिशियल वेबसाइट से हम भी डाउनलोड करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पे भी हैं। हमने डाउनलोड पे लगा दिया। अब 1 मिनट, बस 2 मिनट आप वेट करिए, डाउनलोड होके तुरंत आपके सामने यहाँ डाउनलोड हो गया है। अब ये पीडीएफ हम ओपन करते हैं। पीडीएफ ओपन करने के बाद जब देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, कैंसिल कर दिया, हाँ, उसके बाद ये डाउनलोड हो चुका है और इसके बाद आपके सामने आ गया ये, है ना। 1 मिनट बस ओपन हो जाने दीजिए। देखेंगे ये आ गया है ये नोटिस की चर्चा बहुत तेज़ी से चल रही है। देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वही 2021 का है। देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वैलिडिटी ऑफ डीएलएड ओडीएल प्रोग्राम कंडक्टेड बाय एनआईओएस ट्रेनिंग अनट्रेंड या इन सर्विस टीचर। देखेंगे सर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसे हम एचआरडी कहते हैं। फाइल नंबर आप देख सकते हैं 1128/2020 एंड वेयर द फॉलोइंग बीन मेंशन। क्या क्या इसमें मेंशन है, 3 पॉइंट इसमें मेंशन किए गए, जिसको लेके विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं कि एनसीटी ने एनआईएस को पूर्ण रूप से वैलिड माना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अभी भी ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे है और इस नोटिस को हम क्या सुप्रीम कोर्ट में ये उसके तहत, कहने का मतलब है प्रूफ के तहत यूज कर सकते हैं, तो हाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो बिहार का, आप देखेंगे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट में, उसमें बिहार के हाई कोर्ट्स के जिक्र किया गया है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है, और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ये देखेंगे may be made eligible to apply new vacancies declared by the state line of the state in बिहार। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो विद्यार्थी एनआईएस डीएलएड से डिप्लोमा किए हैं वो नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट में ये उत्तराखंड की बात कहा गया है कि वहाँ भी नई भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट में इसमें भी वही चीज़ मेंशन की गई है कि देयर फॉर द बैक ड्रॉप ऑफ द रिक्वेस्टेड टू क्लेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, इन द कैंडिडेट्स को कंप्लीटेड डीएलएड कोर्स इन एनआईएस ओडीएल मोड से वो अप्लाई टू रिक्वायरमेंट इन न्यू रिक्वायरमेंट। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया है टू क्वालिफाइड टेट और सी टेट। तो कहीं ना कहीं इस नोटिस में मेंशन तो किया गया है भाई इसको साफ, लेकिन ये नोटिस वही है जो 2020 का है। इसी चीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, वही नोटिस को जो बार बार दिखाया जा रहा है, इसी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि भाई हम इसको मानेंगे नहीं। तो लेकिन इसीलिए जो बहुत सारे आप देखेंगे बड़े नेता हैं या फिर कोई बड़े वकील हैं, इस बात को कहीं ना कहीं कहते नहीं हैं कि भाई अगर सरकार पे दबाव बनाया जाए, एनसीटी पे दबाव बनाया जाए, तो ये आराम से वैलिड हो सकता है। तो ये बात सही है कि एनसीटी चाहेगी और सरकार चाहेगी तो वैलिड हो, क्योंकि ये रूल बनाने का अधिकार एनसीटी के पास है। वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो शिक्षा विभाग में, क्योंकि वो सरकार के सामने अभी तक बातों को रखी नहीं, इसीलिए अब एनसीटी ने अपने एडवोकेट उतारे हैं। देखेंगे तो 2 एडवोकेट अपने रिस्पोंडेंट में एडवोकेट उतारे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड वैलिड होगा। ये सारे पॉइंट स्पष्ट लिखे गए हैं
और ये अब सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ के तौर पर यूज होंगे, जिसको लेके एकदम स्पष्ट कल से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमने भी आपको ये सारी चीज़ें दिखा दी। नहीं आपको विश्वास हो तो आप एनसीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, न्यू लिंक पे क्लिक करके ये फाइल को डाउनलोड करिए। इसको हिंदी में हमने कन्वर्ट कर दिया, देखिए हिंदी में आ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद भारत सरकार या राष्ट्रीय सरकार के एक वैधानिक निकाय है, जिसमें देखें गया है कि ये मैं मुख्य सचिव सभी के देखेंगे शामिल करके। विषय क्या है? अप्रशिक्षित सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एनआईएस द्वारा संचालित डीएलएड ओडीएल क्रमांक की वैधता के लिए सर मुझे शिक्षा मंत्रालय में पत्र संख्या संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि पत्र संख्या देख सकते हैं 11/28/2020 को निमंत्रित किया गया। इसमें कहा गया पहला पॉइंट में माननीय उच्च न्यायालय बिहार ने 16/11/2022 को ओडीएल माध्यम से टीईटी शिक्षक संघ के पात्र हुआ है, मतलब शिक्षक संघ में पात्र हुआ है इस विषय में कि उल्लिखित विषयों में आवेदन के अंतरिम आमंत्रित किए गए थे। यह अनुरोध किया गया है कि उत्तराखंड के शिक्षक जिन्होंने एनआईएस टीएलएड ओडीएल माध्यम से पूरा किया है वो बिहार राज्य में के तर्ज पर घोषित नई रिक्तियों में आवेदन करने के पात्र बनाया जाए। मतलब साफ साफ कहा गया है कि नई रिक्तियों में उनको पात्र बनाया जाए, कहने मतलब नई रिक्तियों में उनको शामिल किया जाए। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो साफ साफ कहा गया यह उल्लेख करना उचित होगा कि बिहार उच्च न्यायालय ने CWC संख्या 19842/2009 के उद्देश्य दिनांक 21/12/2020 के माध्यम से फैसला सुनाया था कि सरकारी और निजी सरकारी में कार्यरत शिक्षकों को जिन्होंने ओडीएल माध्यम से यह मतलब कि प्रशिक्षण लिया है वो नई भर्तियों में शामिल होने योग्य हैं। इसी तरह तीसरे पॉइंट में भी कहा गया है उत्तराखंड वाले में केस में कि ये नई भर्तियों में शामिल होने की योग्य है। तो कहीं ना कहीं तीनों पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नई भर्तियों में शामिल होने योग्य हैं। जो सर्विस टीचर हैं उनको तो भी ठीक है, लेकिन ये नई भर्तियों में शामिल होगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं नोटिस झूठा नहीं है, लेकिन ये नोटिस पुराना था। पुराना कहने का मतलब वो पहले वाला ही नोटिस था, उसी को उन्होंने अपडेट किया। किसने किया? एनसीटी ने फिर से अपने साइट पे अपडेट किया है। ये हमारे लिए प्रूफ के तौर पर उपयुक्त हो सकता है। देखेंगे यहाँ पर मुहर लगा है, आपका आभार। उस समय जो सचिव थे उनकी मुहर है। इसमें उत्तराखंड, उड़ीसा और बिहार हाई कोर्ट के जजमेंट को भी उल्लेख किया गया है। एनसीटी ने साफ साफ इसमें मेंशन भी किया है। देखेंगे हाँ, अधिकार के क्षेत्र में आता है, इस मानदंडों को देखते हुए उनको भर्तियों में शामिल करने का मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जितने भी विद्यार्थी हैं उनको निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे मौके हैं। तीसरा चीज़ है जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन में ये सारी चीज़ें रखे जाएंगे, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट हैं ऐसी बात नहीं, उन्होंने अगर दावा किया है कि एनआईएस टीएलएड वैलिड होगा, जीतेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छे तथ्य रखे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये सारे तथ्य रखे ही नहीं गए थे। भाई जो देखो एडवोकेट्स भी होने चाहिए जो कि अपनी बातों को सरकार के या जज के सामने अपनी बातों को रख पाए। और जब हम अपनी बातों को जज के सामने रख ही नहीं पाएंगे तो जज को क्या मालूम कि कैसे था, क्या नहीं था, क्या था। एनसीटी अभी तक कोई जवाब नहीं दी, जबकि एनसीटी ने अपने सारे रूल्स इसमें लिख रखे हैं। भैया ये नई भर्तियों में शामिल हो, क्योंकि नई भर्ती वाला तो मुद्दा है कि भाई ये 18 महीने और नई टीएलएड के, इसका कोई मुद्दा ही नहीं। ओडीएल माध्यम से आपने कार्यक्रम किया है, आपने पढ़ाया है, तो आप नई भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। और साफ साफ इसमें मेंशन भी किया गया है, 3 हाई कोर्ट्स ने जजमेंट भी दिया है। तो अब आपको रिव्यू पिटीशन में ये सारी चीज़ें मेंशन है, एनसीटी के साइट पे भी हैं। ये हमारे प्रूफ कहना है कि जितना सहयोग आप रिव्यू पिटीशन में ट्रांसफर पिटीशन विश्वनाथ की टीम का करेंगे उतना अच्छा वकील आएगा, और कहीं ना कहीं अब एनआईएस टीएलएड जीत के करीब आएगा। 5 नवंबर को जो सुनवाई होनी है रिव्यू पिटीशन की उसमें और ट्रांसफ़र पिटीशन की भी। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा करें और वो जो विश्वनाथ सर की टीम है उनको सहयोग करें। इससे आपका एनआईएस वैलिड भी होगा और बहुत जल्द ही आपको फैसला देखने को मिलेगा। आज की यही खबर थी। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं। नमस्कार, सभी दोस्तों को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।